हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मगध सोशल न्यूज आरएस। और आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के रिजल्ट आंसर की दिया उसके बारे में। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे मित्र शंकर जी हैं, उनसे आपको मिलाना मगध सोशल न्यूज को लाइक एवं शेयर करें। बताइए कि इसमें एसएससी चुनाव जो जो रिजल्ट आंसर किया है उसमें आप भी दिए थे। हाँ, हम भी दिए थे कितना एग्ज़ाम। नंबर आपका आया? सर मेरा तो आ रहा है 50, 50 आ रहा है। कितना नंबर का एग्जाम हुआ था? एग्ज़ाम 80 नंबर का हुआ था। कितना परसेंट का हुआ है? हमारा परसेंट अप्रोक्स हमारा अप्रोक्स आ रहा है 62.5% नंबर। कितना में रिजल्ट हो जाएगा? रिजल्ट तो होना चाहिए। तो इसमें कितने तरह के कैटेगरी जीएसएससी जीडी का मतलब मैंने क्या होता है, इससे कुछ डिफरेंस का डिटेल कुछ बताइए। देखिए, इसमें जो हाईएस्ट नंबर लाता है उसको सबसे पहला चॉइस रहता है एसएसएफ। उसके बाद है इसमें हाल ही फिलहाल में जोड़ा है नया वैकेंसी है जो एनसीबी है। एनसीबी का मतलब क्या होता है, फुल हाँ, फॉर्म बताइए। एनसीबी का मतलब हुआ नारकोटिक क्राइम ब्यूरो। तो क्या जांच करता हाँ, है जो वो? ड्रग्स व्रग्स माफिया जो होता है ना, जो पकड़ाता है ना समुद्र के तट पर, जी। जो बढ़िया बढ़िया सिटी होता है, तो उसी के जगह पर जो पकड़ाता है ड्रग्स माफिया, वो उन सबको पकड़ना काम होता है एनसीबी का। और एसएसएफ का कार्य होता है जो दिल्ली में जो भी होता है ना मिनिस्ट्रियल। रजिस्ट्रियल होता है। हाँ हाँ, उसमें सिर्फ रहता है सप्ताह में 4 दिन ड्यूट 5 दिन ड्यूटी रहता है, 2 दिन छुट्टी रहता है। और उसके बाद आपका आ जाता है सीआईएसएफ, जो कि आप जान ही रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया में लगाता है, मेट्रो वेट्रो पर ड्यूटी देता है। जी जी। उसके बाद उससे बढ़िया उसके बाद आता है एसएसबी, जो आपको नेपाल बॉर्डर पर, सशस्त्र सीमा बल हाँ, सशस्त्र सीमा बल होता है, जो आपको नेपाल बॉर्डर पर उपलब्ध मिलेगा। उपलब्ध मिलता है। उसमें छुट्टी देखिए ठीक ठाक ही है, 60 दिन तो सबका रहता है छुट्टी। लेकिन बात है उसमें आप यदि बिहार से स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका सबसे नज़दीकी रहेगा। इसी के लिए सीआईएसएफ से भी, मतलब बिहार का कैंडिडेट जो भी रहता है, जो सीआईएसएफ से भी ज़्यादा बढ़िया चॉइस करता है एसएसबी। उसके बाद होता है आईटीबीपी, जो आप जान ही रहे हैं, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस होता है, जो आपका भारत चाइना सीमा, सरहद पर रहते हैं। हाँ, जो भारत चाइना के बॉर्डर पर रहता है। उसके बाद आपको आ जाता है असम राइफल्स, जो आपको ऐसे भी बोला जाता है पूर्वोत्तर का प्रहरी। असम राइफल्स को ही बोला जाता है। पूर्वोत्तर को देखकर करता हाँ, है। पूर्वोत्तर का ही प्रहरी। सेवन सिस्टर जो आपका हुआ ना उधर, जी जी। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो भी हुआ, उधर ही आपका दिखता होगा। ड्यूटी देता है असम राइफल्स के। उसके बाद आ जाता है फिर बीएसएफ, उसी को बोलते हैं बॉर्डर बॉर्डर सिक्योरिटी सिक्योरिटी फोर्स। फोर्स। उसके बारे में क्या करना है उसके बारे में तो आप जान ही रहे हमारे हैं। बॉर्डर को रक्षा करते हैं। हमारे भारत पाकिस्तान से लगने वाली जो भी सीमा रहता है उसकी रक्षा बीएसएफ ही करते हैं। उसके बाद सीएस उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद फिर सबसे बढ़िया देखिए, जहाँ पर भी कुछ भी हो, ज्यादा संख्या में सीआरपीएफ का ही वैकेंसी आता है, उसका क्या कार्य होता है? उसका कार्य होता है कि देखिए, सीआरपीएफ करने का मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। उसको रिजर्व रखा जाता है, जैसे कोई भी तरह की घटना हुआ तो उसको एसएसबी ही नहीं आता है, नहीं आता है बीएसएफ, उस जगह पर सीआरपीएफ को उतारा जाता है। उसमें एक ठो और रहता है रैपिड एक्शन फोर्स, उसको आरएएफ बोलते हैं, उसी का पूरा नाम होता है रैपिड एक्शन फोर्स। त्वरित कार्य पुलिस होता है, जो तुरंत किसी घटना को अंजाम दे देता है। देखिए, सीआरपीएफ का काम बहुत सा होता है, सबसे ज़्यादा तो वो नक्सली प्रभावित क्षेत्र में। सीआरपीएफ को कहा जाता है लाठी चार्ज करने के लिए बेहतरीन पुलिस होता है। हाँ, उसका सबसे ज़्यादा कार्य रहता है, देखिए नक्सली क्षेत्र में ही सीआरपीएफ सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं। या इलेक्शन के टाइम जो भी होता है, इलेक्शन चुनाव प्रचार या चुनाव जहाँ करवाना होता है वहाँ सीआरपीएफ ही अधिक से अधिक मात्रा में चुनाव प्रचार करवाते हैं या चुनाव करवाते हैं। दोस्तों, हम शंकर हमारे प्रिय मित्र बताएं किस प्रकार कौन सी सेना के कौन सी कार्य होता है। तो इससे बताएं फिर आगे शंकर जी कि इस जो एसएसजीडी में कटअप जाने की क्या उम्मीद है? कटअप का तो अनुमान लगाना। आप तो पीछे भी एग्जाम दे चुके हैं, पीछे भी हुआ था, हाँ, आपका मेरिट गिरा था। मैंने आपको तो उम्मीद ज़्यादा मैंने कि एक्सपीरियंस है, बताइए क्या कटअप रहेगा? देखिए, उस बार की अपेक्षा इस बार तो क्वेश्चन कम था, और सीट ज़्यादा है। सीट भी ज़्यादा है। वो बात नहीं है, बात है कि देखिए, जबकि 100 क्वेश्चन था, तो उसका मान लिया जाए कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हो गया था, 67-68% पर मेरिट बन गया था, जी जी। फाइनल मेरिट लिस्ट। लेकिन रिजल्ट आपका 56% पर हो गया था। मेडिकल के लिए 59-60 पर बुलाया था, लेकिन मेरिट बनाया 68 पर। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार देखिए, उस बार वैकेंसी कम था, लेकिन इस बार उसके अपेक्षा वैकेंसी अधिक है। बिहार वालों को 1200 उस समय सीट था, ओबीसी मतलब पूरा बिहार वासियों के लिए, लेकिन इस बार 1800 सीट है।
ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, इसके कारण हम कह सकते हैं 1800-1900 सीट है, तो कुछ तो जाना ही चाहिए कम, और उसकी अपेक्षा इस बार कंपटीशन भी कम है। हाँ, काहे कि जबकि बार लड़का का कंपटीशन कम इसलिए कि एनटीपीसी में वो लोग ज्वाइन किए, ग्रुप डी में किए लोग, हर स्टेट का एग्जाम हुआ वो उसमें भी चले गए, लड़का कुछ कम है। हाँ, ये सब तो बात ठीक है, लेकिन बात आ जाता है चलिए बताइए डिटेल कि मेरे को कितना लगभग जाएगा approx? अप्रोक्स में कट ऑफ देखिए 60 से 65 के बीच रहना चाहिए फाइनल मेरिट लिस्ट। काहे कि आप जिस भी लड़का मतलब कि जब की बार जो भी मेरिट में जो फाइनल मेरिट लिस्ट होता है उसमें जो भी छटा है, जिसका मतलब कि देखिएगा नॉर्मलाइज मार्क अभी मतलब जो भी रहा स्कोर है 50 या 55 के बीच ही इर्द गिर्द आपको मिलेगा। इससे आप या हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि अभी तो नॉर्मलाइज होना बाकी है, तो नॉर्मलाइज में देखिए किसका कितना बढ़ाता है, वो तो आपका कितना सही है कितना गलत है उसके तरह, उसके लिए तो नॉर्मलाइज के लिए बहुत सा नियम होता है, वो नियम सरकार फॉलो करके मतलब नॉर्मलाइज करती है, कितना बढ़ाएगी। यदि आपका 55+ आ रहा है तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी से ही काहे न हो, सबको होगा। सबका कन्फर्म होगा, कुछ ना कुछ आपका पोस्ट कन्फर्म है। मैंने हमारे इनको कहना 55+ जिनको आ रहा है उनको कन्फर्म होगा। इनसे बात किए, बहुत अच्छा लगा बात करने में, और हमको सेना के बारे में हर एक बारे में डिटेल बताएं। इसी के साथ मैं वीडियो कंट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।